झाबुआ से करीब 35 किलोमीटर दूर ये छोटा सा गांव है रुंडीपाड़ा। और इसकी जो कच्चा रास्ता जो देख रहे हैं, जल्द ही ये राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाला है। वजह है कि यहाँ इस गांव में जो एक शख्स हैं विनोद मेड़ा, वे काफ़ी दिनों से, मतलब कहें कि पिछले 3 सालों से कड़कनाथ मुर्गी पालन कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश सरकार का जो एक ऐप है MP कड़कनाथ, उस ऐप के ज़रिए देश भर में अलग अलग राज्यों में कड़कनाथ के चूज़ों की, कड़कनाथ के मुर्गों की सप्लाई कर रहे हैं। अब लेकिन इस वक्त इन सुर्खियों में आने की वजह यह है, ये गांव और विनोद मेड़ा, कि महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मिस्टर कूल, अब कड़कनाथ की फार्मिंग करेंगे, कड़कनाथ मुर्गों की फार्मिंग करेंगे। और इसके लिए उन्होंने विनोद से संपर्क साधा है और विनोद के साथ वे करीब डील करके करीब 2000 चूज़ों का आर्डर उनको विनोद को दे चुके हैं। और जल्द ही ये जो चूज़े हैं, ये जो कड़कनाथ मुर्गा है, ये धोनी के फार्म हाउस की शान बनने वाला है। इसको लेकर, इस पूरे करार को लेकर विनोद मेड़ा और धोनी के बीच में डील भी हो चुकी है और जल्द ही ये जो चूज़े हैं उनको सप्लाई किए जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये विनोद मेड़ा का घर है, छोटा सा घर है। गांव का रास्ता झाबुआ से करीब 35 किलोमीटर दूर ये रुंडीपाड़ा गांव, और ये उनका विनोद मेड़ा का घर है। यहीं पर वे अपने छोटे से घर में पीछे उन्होंने पोल्ट्री फार्म करते हैं, जहां पे उन्होंने काफ़ी मात्रा में कड़कनाथ मुर्गे पाले हुए हैं। 2018 में मध्य प्रदेश सरकार ने एक जो सहकारी विभाग है मध्य प्रदेश सरकार को, उस वक्त समय के जो मंत्री थे विश्वास सारंग, उन्होंने MP कड़कनाथ ऐप लॉन्च किया था। और उस ऐप के ज़रिए विनोद मेड़ा भी उस ऐप के ज़रिए जुड़े थे और अब उसी ऐप के ज़रिए वे लगातार देश भर में कई जगहों पे, कई राज्यों में अपने यहाँ से कड़कनाथ मुर्गे सप्लाई करते हैं। विनोद मेड़ा बताते हैं कि ऐसा कोई राज्य नहीं है देश में जहाँ पर उन्होंने कड़कनाथ मुर्गा सप्लाई नहीं किया हो। लेकिन उनके लिए बड़ी उपलब्धि ये है कि अब खुद महेंद्र सिंह धोनी उनसे चूज़े खरीदने वाले हैं कड़कनाथ के। और जल्द ही झाबुआ का ये कड़कनाथ, देखिए हमको चूज़े दिखाते हैं, छोटे छोटे चूज़े हैं, करीब 15 से 20 दिन के चूज़े दिखाई दे रहे हैं। ये चूज़े अब महेंद्र सिंह धोनी के रांची में जो फार्म हाउस बनने वाला है, उस फार्म हाउस की शान बनने वाले हैं। क्रिकेट से संन्यास ले चुके महेंद्र सिंह धोनी अब मुर्गी पालन करेंगे और मुर्गी पालन में भी वे अपने फार्म हाउस पर विशेष तौर पर ये कड़कनाथ मुर्गा रखने वाले हैं। ये देखिए छोटे छोटे चूज़े। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो कड़कनाथ मुर्गा है, आप लोग सब पहले भी जानते होंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जो नए लोग हैं कड़कनाथ के बारे में, जिनके पास ज़्यादा जानकारी नहीं, कि कड़कनाथ मुर्गा अपने विशिष्ट रंग और औषधि गुणों के कारण पहचाना जाता है। इसका रंग आप देखेंगे, बच्चों को चूजे देखेंगे तो पूरे काले दिखाई दे रहे हैं। इसके पैर भी काला होता है, पूरा रंग काला होता है इनका, और यहाँ तक कि इनका जो खून और मांस है वो भी काला निकलता है। इसमें कहा जाता है कि इसमें प्रोटीन काफ़ी हाई होता है, लेकिन फैट जो होता है लो होता है। तो इस तरह से जो खिलाड़ी लोग हैं, फिटनेस को बनाए रखने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं अपनी फिटनेस को बनाए रखना और नॉनवेज के भी शौकीन हैं, वे लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ख़ासकर इसके औषधि जो गुण हैं, करीब 10 तरह की बीमारियों में इसका जो मांस है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। चाहे दमे की बात करें, या हम लोग BP की बात करें, हार्ट अटैक, हार्ट डिसीज़ की बात करें, इस तरह की बीमारियों में कड़कनाथ मुर्गे का मांस और इनके जो अंडे हैं वो भी काफ़ी औषधि गुणों से भरपूर होते हैं। तो ये झाबुआ का कड़कनाथ, ये विनोद मेड़ा का फार्म हाउस है, जहाँ पे वे कड़कनाथ मुर्गे का पालन करते हैं। पिछले 3 सालों से इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। 2018 में वे MP कड़कनाथ जो ऐप बना था सरकार का, उससे जुड़े, उसमें पंजीकृत हुए और अब वे लगातार कड़कनाथ जो फार्मिंग, इसको नई पहचान दे रहे हैं। ना खुद स्वयं बिजनेस को नई ऊंचाई दे रहे हैं, बल्कि झाबुआ के जो पहचान है कड़कनाथ, उसको दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। ना केवल भारत में, भारत के अलग अलग राज्यों में, यहाँ तक कि उन्होंने कई बार भारत के बाहर भी कड़कनाथ मुर्गों को पहुँचाया है। अब बताया जा रहा है कि जो धोनी ने उनको ऑर्डर दिया है 2000 चूज़ों का, वे यहाँ से एक विशेष वाहन से धोनी के फार्म हाउस रांची पहुँचाए जाएंगे और फिर वहाँ पर धोनी इन चूज़ों की फार्मिंग करेंगे, इन चूज़ों का पालन करेंगे। हालांकि ये चूज़ा, जो छोटे चूज़े होते हैं, उनकी कीमत करीब 150 रुपये के आसपास होती है। और जो वयस्क मुर्गा होता है, 3 से 4 महीने का जो मुर्गा होता है, ये करीब बाज़ार में 500 से लेकर 1000 रुपये तक बिकता है। अलग अलग वज़न के हिसाब से मुर्गा बाज़ार में बिकता है। अपने औषधि गुणों के कारण इसकी काफ़ी डिमांड होती है। मैं जैसे पहला बताया आपको मैंने कि इसमें प्रोटीन हाई होता है और फैट लो होता है। और दूसरी खास की पहचान इसका रंग, पूरा रंग आप देखिए, अगर ये आपको जितने सारे चूजे दिखाई देंगे, एक सभी जो पक्षी हैं, ये मुर्गे हैं, आपको
काले दिखाई दे रहे हैं, हर चीज़ काली। आपको इनके पंजे देखिए, आप इनके पूरा कलंगी देखिए, हर चीज़ काली, यहाँ तक कि इनका खून और मांस भी काला निकलता है। तो ये झाबुआ का कड़कनाथ, ये विनोद मेड़ा का फार्म हाउस जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहाँ के ये कड़कनाथ पक्षी, कड़कनाथ चूज़े अब महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और काफ़ी मशहूर खिलाड़ी हैं, अब उनकी फार्म हाउस का की शान ये झाबुआ का कड़कनाथ बनने जा रहा है, और झाबुआ को एक नई पहचान मिलेगी। हमारे साथ में इस फार्म हाउस को जो संचालित कर रहे हैं और काफ़ी समय से, करीब 2017 से इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, विनोद मेड़ा, वो भी हमारे साथ में हैं। विनोद मेड़ा से हम पूछते हैं कि वो किस तरह उन्हें ऑर्डर मिला। विनोद जी, आप काफ़ी समय से इस व्यवसाय से जुड़े हैं जी, है ना? तो किस तरह महेंद्र सिंह धोनी ने आपसे संपर्क साधा? जी सर, इसके साथ में हम लोग जो जुड़े हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी उन्होंने जो एमपी कड़कनाथ ऐप है उसके माध्यम से कड़कनाथ का रिसर्च किया, और उसको ओरिजिनल कड़कनाथ के बारे में पता चला कि ये वास्तविक कड़कनाथ झाबुआ का है। तो उसके हिसाब से उन्होंने झाबुआ का नंबर सर्च करके हमारा नंबर उसमें ऐप के माध्यम से उनको मिला, और उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया। अच्छा जी। कितने का ऑर्डर मिला? 2006 का ऑर्डर दिया है उन्होंने। 2006 का? जी, 2006 का, 2000 बच्चे का चूजे का। अच्छा। जी जी। तो डील हो चुकी है पूरी? नहीं हुआ, 15 दिसंबर को डील हो गया उनका। या पहुंचाएंगे? जी। किस तरह पहुंचाएंगे? हम लोग बाय रोड पहुंचाएंगे उनका, इधर से हम गाड़ी करेंगे 4 व्हीलर और उसमें जाएगा। उसमें जाएगा जी। अच्छा, इस मुर्गे की क्या पहचान है? हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए सर। इसकी पहचान जो भारत में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का मेन कड़कनाथ है, जो एक तरह से देखा जाए तो ये झाबुआ जिले का कड़कनाथ है। ये झाबुआ में इसका क्लाइमेट सूट होकर बनता है, और इसकी पहचान मुख्य कड़कनाथ है, झाबुआ जिले के नाम से जानता है, पूरे देश में इसको पहचानते हैं कड़कनाथ के नाम से। और अभी तक तो कई देशों में, अन्य देशों में भी इसकी डिमांड पहुंच गई, और हमारे पास भी डिमांड आता है अन्य देशों से कड़कनाथ को लेकर, लेकिन हम लोग उधर इतना दूर नहीं कर पाते हैं। अच्छा, कहाँ तक सप्लाई कर? सर, हमने लगभग आज की तारीख में पूरे इंडिया में सप्लाई कर दिया है। बाहर जी, बाहर के लिए हमने नहीं भेजा, हमारा जो ब्रांचेज है उस ब्रांचेज के माध्यम से बाहर भेजते हैं। जी। अच्छा, कितने साल से जुड़े आप इससे? सर, ये इस कड़कनाथ को मैं 2017 से स्टार्ट किया हूँ, और अभी तक इसको चालू किया हूँ। अच्छा, कहाँ तक पढ़े लिखे कहाँ तक? सर, मैं 12वीं फेल हूँ। 12वीं फेल है? जी। तो इस बिजनेस में मज़ा आ रहा है? जी, बहुत मज़ा आ रहा है। और सर, मेरा एक सोल्यूशन है कि अगर एमपी गवर्नमेंट के माध्यम से अगर झाबुआ को, कड़कनाथ को मुख्य फसल बनाया जाए, और हमारे झाबुआ के जितने भी युवा हैं वो सभी जुड़कर इस कड़कनाथ को लेकर हम चलेंगे, तो हम पूरे विश्व में इस कड़कनाथ, झाबुआ का कड़कनाथ को फैलाएंगे, और हमारे झाबुआ जिले के युवाओं को कभी भी बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छा, ये एक झाबुआ जिले में जैसे काफ़ी देखने में आ गया, अशिक्षा भी, गरीबी भी है, कड़कनाथ कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? सर, कड़कनाथ हमारे पूरे झाबुआ जिले की भूमिका को निभा सकता है। उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या हर घर, हर परिवार, हर व्यक्ति को नहीं आ सकती है। लेकिन इसके लिए हम लोगों के पास, यहाँ देखता हूँ सर, मैं काफ़ी रिसर्च करता हूँ, घर में जाकर मैं मेरी तरफ से फ्री में जाकर लोगों को सिखाता हूँ। बोले कड़कनाथ पालना है, कड़कनाथ को आगे लेकर चलना है, इससे अच्छा बेनिफिट है, तो वो बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। सर, हम चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट इस सिलसिले में अगर गरीबों को, जो बेरोजगार मजदूर है और युवा है, जो उनको अगर कुछ मदद की जाए, उनको मदद, तो ये फार्म बना दिया जाए, तो उसके माध्यम से वो हम लोग पूरे भारत में कड़कनाथ फैला सकते हैं, और उसके बाद हम लोग इंडिया के बाहर भी भेजने के लिए तैयार हैं। आपने कैसे शुरुआत की? कोई सरकारी मदद मिली? सर, मैंने जो शुरुआत किया उसके तो मैंने एक आत्मविश्वास लेकर खड़ा हो गया था, क्योंकि मुझे बाहर गाँव नहीं जाना था, मुझे बिजनेस में जुड़ना था, मैं पढ़ा लिखा कम था, इस कारण मैंने स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद जब जो 2017 में मैंने इसको कड़कनाथ को लेकर फैलाया, तो कई लोगों ने, मतलब अधिकारी लोगों ने, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जो वहाँ मैं मिलने गया, और उन लोगों ने मुझे लोन दिया था, 4,40,000 का मुझे लोन दिया। उस लोन के माध्यम से मैंने सेट बनाया, और इसको मशीन लाया, हेजरी मशीन लाया, और सारा सिस्टम इसका लाया, और उसको आगे बढ़ाया सर। अच्छा, अब तक आप कितने चूजे बेच चुके होंगे? सर, मैंने तो पूरे इंडिया में कई राज्यों में भेजा, गिनती नहीं आती है। अच्छा, इस पूरी फार्मिंग कोई दिक्कत भी आती है, कोई बीमारी की? या नहीं सर, ऐसी कुछ भी बीमारियाँ, छोटी मोटी जो बीमारी आती है उसको हम लोग देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर प्रॉपर वैक्सीन हो तो ठीक रहेगा? जी जी, प्रॉपर वैक्सीन अगर अपने को झाबुआ का मिलता है, रानी के M2, F1 और फुल फॉक्स, अगर ये वैक्सीन हमको मिल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये वैक्सीन 1 दिन से 1 महीने के अंदर लग जाता है। अच्छा जी। तो ये वैक्सीन आप खुद ही लगाते हैं या कोई डॉक्टर वगैरह आता है? सर, मैं तो खुद ही लगाता हूँ। खुद ही कर लेता हूँ? जी जी, पहले मैं डॉक्टर की राय लिया था, डॉक्टर से सीखा था, लेकिन अभी मैं खुद लगा लेता हूँ।
अच्छा, आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह मदद करें आप? सर मेरी मदद तो क्या है, हमारे ये चाहता हूँ कि मैं अगर हमारे झाबुआ में एक बड़ा हमारे गांव के लिए तहसील के लिए एक बड़ा हेजरी प्लांट डले सबसे पहली बात, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका छूजा उत्पादन कर सकें और उसके माध्यम से इस कड़कनाथ को पूरे घरों में, झाबुआ के कई घरों में जो बेरोजगार लोग हैं उनको एक शेड बना दिया जाए और वो इसका बढ़ावा करें, उसके माध्यम से हम लोग उसको बाहर बेच सकते हैं और उन लोगों का भी बाहर जाना वो पलायन नहीं कर पाएंगे, अपने ही गांव में अपने ही घर में रहकर दोगुने आय कमा सकते हैं। अच्छा, सप्लाई करने में कोई दिक्कत भी आती है आपको? कोई दिक्कत नहीं आती सर, इतने आर्डर आते हैं कि हम लोग खुद कंफ्यूज होते हैं कि उसको दे नहीं पाते हैं। कई बार देखा कि जो रेलवे जो बड़े दूसरे शहर हैं, दूर वाले शहर हैं, चाहे वो साउथ के शहर हो या वहाँ रेलवे कनेक्टिविटी आपको नहीं मिल पाती, आपको काफ़ी दिक्कत? हाँ, वहाँ के लिए तो हमें दिक्कत आती है, लेकिन अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास और थोड़ा बढ़ावा हो जाए तो हम लोग वहाँ अपना जहाँ, जैसे कि अभी हमारे पास एक त्रिपुरा का ऑर्डर आया, अभी त्रिपुरा का हमारे पास 1000 बड़े बर्ड्स का ऑर्डर आया, तो उनको हम उनको थोड़ा थोड़ा करके और हावड़ा पहुंचा रहे हैं, कलकत्ता हावड़ा, और वहाँ से एक ट्रेन है जो त्रिपुरा जाती है वो वहाँ तक भेज रहा है। अब वो त्रिपुरा वाला और आगे भेज रहा है। जैसे आज अभी कोविड का चल रहा है, वैसे भी यहाँ जो आपका पास का नज़दीकी स्टेशन मेघनगर है जी, बड़ी गाड़ियाँ नहीं रुकती हैं, तो जी, इसका लिए कुछ चाहते हैं आप? सर इसके लिए मेघनगर के लिए मैं चाहता हूँ अगर गवर्नमेंट ये मदद हमारी कर सके कि हमारा लगेज जो है मेघनगर जो स्टेशन है यहाँ से हो सके, और हम लोग वैसे दूसरी जगह भी जा रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, जो हमारा और फ़ायदा मिलेगा। हमारा झाबुआ है, झाबुआ का पहचान है, पहचान के हिसाब से अगर हमारे ज़िले में अगर ट्रेन रुकता है, वैसे तो रुकता है लेकिन काफ़ी ट्रेन नहीं रुकता है, अगर हमारे यहाँ से लगेज पार्सल बनता है मेघनगर से तो बहुत अच्छी बात है। हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश रखते हैं कि हमारा और बढ़ोतरी हो जाएगी। तो देखिए, ये थे विनोद मीणा जिनका फार्म हाउस है। इस वक्त इनके फार्म हाउस का आप ये काले काले कड़कनाथ देख रहे हैं, और यही कड़कनाथ अब महेंद्र सिंह धोनी जो है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मिस्टर कूल कहे जाते हैं, उनके फार्म हाउस की शान बनने वाला है ये कड़कनाथ। और विनोद मीणा जी बता रहे थे हम लोगों कि किस तरह उन्होंने इस बिज़नेस की शुरुआत की थी और अब वो चाहते क्या है, और वे एक काफ़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि झाबुआ का कड़कनाथ अगर गवर्नमेंट चाहे तो सभी युवाओं को इससे जोड़कर इस झाबुआ की जो वास्तव में पहचान है इसको पूरा विश्वव्यापी और एक रोज़गार का अच्छा साधन बनाया जा सकता है इस कड़कनाथ मुर्गे को। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। अगर आपको ये खबर पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट, आपकी प्रतिक्रिया हमारा हौसला बढ़ाएंगी, आपके सुझाव हमारे आगे बेहतर काम करने के लिए हमें प्रेरणा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।